सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एक बार फिर। आज हमारा टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर और स्कूली स्तर पर आपके पूछा ही जाएगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आखिर होता क्या है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, एस्केंडिंग ऑर्डर और डिस्केंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ अंक लिए मैंने 19, 5, 8, 1, 9 और 13। इन अंकों को आरोही क्रम में जमाना है और अवरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम होता क्या है? देखिए, आरोही क्रम एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आरोही क्रम होता क्या है। देखो, आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। बस इतना सा आपको याद रखना है कि बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। यानी कि संख्या को बढ़ाना है। छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद फिर बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, ऐसे करके जमाना है। इन अंकों को मैं आरोही क्रम में जमाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है। यहाँ पे 19 है, 5 है, 8 है, 1 है, 9 और 13 है। इसके अंदर सबसे छोटी संख्या मुझे दिख रही है 1, तो सबसे पहले आपको लिखना है 1। ओके, उसके बाद में किसका नंबर आएगा? 1 के बाद में बड़ी जस्ट कौन सी है? 5, तो इसका नंबर आ जाएगा 5। उसके बाद में देखिए, 5 के बाद में जस्ट बड़ा है वो 8 है, तो 8 आ जाएगा। फिर कौन है? 9, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 यानी 13, और 13 के बाद में 19 यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पीछे आ गई। तो ये हो गया आरोही क्रम। इसको हम ऐसे भी जमा सकते हैं। देखिए, 1 इज लेस देन 5 यानी 5 ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी 5 है वो 1 से बड़ा है। ये आपको पता होना चाहिए। जो सिंबल होता है, जिस साइड बड़ी संख्या है उस साइड हम इसका मुंह है वो खुला रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, 5 बड़ा है और 1 है वो छोटा है, तो इसका सिंबल का खुला मुंह है वो बड़ी संख्या की ओर है। उसी प्रकार जैसे 8 है, तो 8 बड़ा है 5 से, तो ऐसे लिखूंगा मैं 8। 9 है वो 8 से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9। फिर 13 बड़ा है 9 से और 19 बड़ा है 13 से। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं आरोही क्रम को लिखने का। अब मैं बता देता हूँ आपको अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम आखिर क्या है। तो अवरोही क्रम इसका जस्ट है वो उल्टा है, यानी घटता हुआ क्रम। बस इतना याद रखना है कि घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, यानी घटता हुआ क्रम जो होगा वो हो जाएगा अवरोही क्रम। यानी बड़ी संख्या है वो पहले आ जाएगी और फिर छोटी छोटी आती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? देखिए 19। उसके बाद में कौन सी है? 19 के बाद में जस्ट छोटी है वो 13 है, तो ये आ जाएगा 13। यानी ये जो संख्या लिखी है मैंने, इन सब का उल्टा करना है। ठीक है, तो 19 के बाद में 13 आ गया। फिर किसका नंबर आएगा? 9 का। फिर किसका आएगा? 8 का। फिर 5 का, और फिर नंबर आ जाएगा 1 का। यानी सबसे छोटी संख्या पीछे आ गई और सबसे बड़ी संख्या आगे आ गई। जस्ट इसका उल्टा, आरोही क्रम का उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको भी हम अवरोही क्रम को भी ऐसे लिख सकते हैं कि 19 इज़ ग्रेटर देन 13, 13 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, और 8 इज़ ग्रेटर देन 5, और 5 इज़ ग्रेटर देन 1। यानी 19 बड़ा है 13 से, 13 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से, और 5 बड़ा है 1 से। तो इस ढंग से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना आप, और इसको अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।